आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसमें अगर ये पता है आपको कि न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट देखते हैं, कुछ हिस्ट्री को देखते हुए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था ना कि 15th सेंचुरी में यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था इंडिया से यूरोपियन कंट्री में, जो कि रेड सी के माध्यम से होकर जाया करता था। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से वो रेड सी के माध्यम से जाते थे, स्पाइसेस वगैरह। लेकिन उस समय क्या होता था, लेट 15th सेंचुरी में यहाँ पे ऑटोमन टर्क का एम्पायर था और उसने इस रेड सी के रास्ते को सीज कर लिया। तब उस समय यूरोपियन कंट्री में ये हो गया कि अब ट्रेड हो कैसे, इसलिए यहाँ पे एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है इसे। और इसमें ये प्लान किया गया कि अब इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढना है। तो उस समय स्पेन और पुर्तगाल, दो जो ये कंट्री हैं, स्पेन एंड पुर्तगाल, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ टोडेसिला। और इसमें यह बताया गया कि एक अटलांटिक ओशियन को बेस मानते हुए एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया गया और यह बताया गया कि ईस्ट की तरफ जो भी होगा कंटिनेंट, वहां पे पुर्तगाल का ऑथोरिटी होगा ट्रेड करने का, और वेस्ट की तरफ जो भी होगा कंटिनेंट होगा वहां पे ऑथोरिटी होगा स्पेन को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जो यहीं आगे चल के जो भी एशिया, यूरोप, ये अफ्रीका वाला कंटिनेंट हो गया, इसी को हम ओल्ड वर्ल्ड का नाम दे दिए, और जो हमारा अमेरिका वाला रीजन हो गया इसको हम न्यू वर्ल्ड का नाम दे दिए। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बताया गया ट्रीटी ऑफ टोडेसिला में, अंडर दिस ट्रीटी स्पेन एंड पुर्तगाल डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन द टू बाय देम कंसीडरिंग अटलांटिक ओशन एज एन इमेजिनरी लाइन, एंड द रूलर्स ऑफ पोर्तुगल कुड क्लेम एनीथिंग टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन एंड द रूलर्स ऑफ स्पेन कुड क्लेम एनीथिंग टू द वेस्ट ऑफ इट। ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड बेसिकली क्या है? ओल्ड वर्ल्ड एशिया अफ्रीका यूरोप कलेक्टिवली नोन एज ओल्ड वर्ल्ड और एफ्रो यूरेशिया। एंड न्यू वर्ल्ड बेसिकली क्या है? आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी न्यू लैंड्स वर comprised of the Americas and its nearby islands Oceania collectively known as New World। ये हमारा न्यू वर्ल्ड यानी कि, और ये क्या हमारा ओल्ड वर्ल्ड हो गया। ठीक है, तो कौन ऐसा प्लांट है जो कि हमारे न्यू वर्ल्ड में यहाँ पे डोमेस्टिकेट हुआ, बाद में यहाँ पे हमारे एशिया की तरफ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं? तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है? रबड़, कॉफी, वीट को आपको पता है कि एशियन टाइम से ही हमारे इंडिया में इसको प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अगला क्या है? कॉटन है, कॉफी है, शुगर केन। आपको कहीं ना कहीं पता है शुगर केन हमारे इंडिया में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में कॉटन कुछ ज्यादा ही होता है, तो कहीं ना कहीं पहले से ये चीजें आ रही है। सीवी हमारा क्या है? नहीं है। टोबाको, कॉटन, रबर। कॉटन कुछ ज्यादा ही मतलब महाराष्ट्र का फेमस है और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब ये वाला ऑप्शन देखोगे टोबाको, कोको एंड रबर, तो ये सारे के सारे स्ट्रेंज टर्म लग रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा। तो डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड, बाद में इसको ओल्ड वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपियंस के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड बेसिकली क्या होता है? तो न्यू वर्ल्ड क्या हो गया हमारा? अमेरिका वाला रीजन, ओल्ड वर्ल्ड हमारा ये वाला रीजन हो जाता है।